हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल अभी सर्वे में। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी ऑटोकैड फाइल को कैसे सुप्रीम पोज करते हैं, उसके बाद अलाइन करते हैं। कोई भी अगर सर्वेयर है वो कहीं नई साइट पर, अगर किसी भी नई साइट पर लेआउट करने जाता है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि वो वहाँ की कोई भी आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर कोई भी ड्राइंग होगी तो वो अपने सर्वे प्लान के ऊपर उसे किस तरीके से ऑटो टोटल स्टेशन पे शिफ्ट करेगा या फिर उसको सुप्रीम पोज करेगा, उसको अलाइन करेगा। जब तक वो ये सारे काम नहीं कर पाएगा वो तब तक साइट पे जाके किसी भी तरीके से मार्किंग नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको पहले तो ऑटोकैड फाइल का सुप्रीम कोर्स आना चाहिए। दूसरा, उसको अलाइन किस तरीके से करना है, किस डायरेक्शन में अलाइन करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, आइए आज की वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हम किसी भी फाइल को सुप्रीम पोज किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक फाइल है। ये हमारा सेंटर लाइन प्लान है कॉलमों का, और हम इस फाइल को सुप्रीम पोज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम साइट पे गए तो हमने देखा कि हमारे पास इस साइट पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था, ना ही कोई टीबीएम थे। तो हमने क्या करा कि हमने हमारे पीछे ये एक रिटेनिंग वॉल थी, आरआर वॉल। हमने क्या करा, इस आरआर वॉल को उठा लिया था रेफरेंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसी के पॉइंटों को पहले ऑटोकैड में इंपोर्ट करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, आप एक्सेल में देखिए, ये हमारे पॉइंट्स हैं आरआर के। हम इस पे क्या एक कमांड चलाएंगे, इज इक्वल टू फंक्शन की लेंगे। यहाँ से फंक्शन की में कौन का सबसे पहला ऑप्शन आता है, हम इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट वन में हम इसकी स्ट्रिंग लेंगे जो एक्स नाम से है। फिर टेक्स्ट टू में आप कॉमा डाल लीजिए। फिर टेक्स्ट थ्री में नॉर्थिंग डालेंगे जो वाई नाम से है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। इसके बाद इसको आप पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए, ये पूरा नीचे तक चला जाएगा। जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे आप वहां तक ले सकते हैं। इसके बाद हम सबको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑटोकैड में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नई फाइल ओपन करेंगे। नई फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट टाइप खोलेंगे, पीटी एंटर करेंगे। हमारा पॉइंट स्टाइल खुल गया, ये पॉइंट टाइप है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है सेट साइज रिलेटेड टू स्क्रीन। इसमें क्या होगा कि आपके पॉइंट्स, जैसे आप स्क्रीन छोटी करेंगे तो पॉइंट्स भी छोटे हो जाएंगे, और स्क्रीन बड़ी करेंगे तो पॉइंट्स भी बड़े हो जाएंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट, तो इसमें आप क्या होगा कि आप इस पॉइंट का एक साइज दे दीजिए। जैसे हम इसको 1 दे देते हैं तो पॉइंट ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, वो अपने साइज में फिक्स रहेगा। तो हम इसको लेके ओके कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ में जाएंगे। ऊपर आपने ड्रॉ देखा होगा, इसके नीचे एक ऑप्शन है मल्टीपल पॉइंट्स का, आप इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद आप नीचे आप टूल नीचे आके आप इसके सामने पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपके पॉइंट्स आ चुके हैं, आपको यहाँ दिखेंगे, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब ये हमारे आरआर के पॉइंट्स हैं जो हमने लिए हैं। अब हम इन आरआर के पॉइंट्सों को सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट करने के लिए इसमें पॉलीलाइन खींचेंगे। पॉलीलाइन खींचने के लिए आप सीधा पॉलीलाइन लीजिए और वहीं नीचे जाके आप दोबारा से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी पॉलीलाइन आ चुकी है। इस पॉलीलाइन का हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम ग्रीन कलर में ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने इसको ग्रीन कलर में ले चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपने पुराने लेआउट प्लान में जाएंगे। इस प्लान को हम क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले हम इसका एक ब्लॉक बनाएंगे। इसका हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, पी एंटर। इसका हम कुछ भी एक नाम डाल देते हैं ब्लॉक का। इसका नाम हम डाल देते हैं, प्लॉट करके एक नाम डाल देते हैं, और इसको ओके कर देते हैं। आप देखेंगे ये फाइल हमारी एक ब्लॉक में बन चुकी है। इसके बाद आप इस फाइल को जाइए, क्लिपबोर्ड में जाके आप इसे कॉपी करिए, और आपके जहां नई फाइल है आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप इसे यहाँ पेस्ट करेंगे और एक क्लिक कर दीजिए तो आपकी ये फाइल आ चुकी है। लेकिन इसका साइज आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा है, क्योंकि ये हमारी जो ड्राइंग थी ये हमारी फिट में थी, इसलिए ये हमारा साइज बड़ा हो चुका है। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और स्केल कमांड का यूज कीजिए। स्केल कमांड चलाइए और एक क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट पूछेगा। आप कहीं पे भी एक क्लिक करके सिर्फ आपको एक
वैल्यू डालनी है 0.0254 और इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे कि इसका साइज जो है वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखेंगे हमारी जो, अगर हम इसकी डायमेंशन देखेंगे तो ये 7.53 दिखा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी ये फाइल है, अब हम इसको सुप्रीम पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका एक कोना उठा के इसको मूव करेंगे। जैसे ये हमारा आर का कोना हमारा यहाँ पे है और ये पॉइंट हमने उठा रखा है, तो हम इस पॉइंट को उठाएंगे और अपने जहां पे भी हमारा पॉइंट है ये वाला, उसके ऊपर सुप्रीम पोस्ट कर देंगे। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। देखेंगे इस तरीके से हमने पॉइंट रख दिया, लेकिन ये हमारी लाइन, हमारा जो ड्राइंग है उसकी लाइन आगे जा रही है और जो हमारी साइड से उठाई हुई लाइन है उसकी लाइन पीछे है। तो हम इसको अलाइन करेंगे और या फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। आप इसको फिर से क्लिक कीजिए, R O, एंटर दबाइए। इसके बाद दोबारा पहले पॉइंट पे आइए, एक क्लिक कीजिए। इसके बाद आप नीचे पढ़ेंगे तो आप रोटेशन के लिए एंगल पूछ रहा है, तो हम इसको रेफरेंस लेंगे। इसके लिए आप R एंटर करिए, फिर दोबारा से यहीं पे क्लिक करेंगे और इसके लास्ट पॉइंट पे आप उठा के क्लिक कीजिए। जैसे ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ये जो ड्राइंग है ये हमारी पूरी सेट हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा माइनर सा फर्क है क्योंकि ये आर थी, आर हमेशा स्लोप में रहती है, तो इतने स्लोप को हम इग्नोर करेंगे। तो ये ड्राइंग हमारी सेट हो चुकी है। इसके बाद आप साइट पे जाके इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जैसे भी आप चाहें। जैसे हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो हम इस पे पॉइंट बना देते हैं और इसकी कोऑर्डिनेट आप चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करेंगे तो इसके आपको कोऑर्डिनेट दिखाई देंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी मशीन को सेट करके अब आप इसके कोऑर्डिनेट के थ्रू आप इसको पॉइंट दे सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।